बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिप्लेसमेंट का मसला है, लेकिन होगा किस तरह से ये भी एक मसला है। तो रिप्लेस फंक्शन से अगर हम इसको करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इसका रिप्लेस फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। प्रॉब्लम ये है, हमारे पास कुछ डाटा है नेम और उसमें स्किल्स हैं। अब स्किल्स के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे कुछ हमारी एंट्रीज में हमें चेंजेस करनी है, यानी जैसे हमारे पास कोई सेंटर वर्ड आ रहा है उसमें हमें उसकी जगह ये करेक्शन में ऐड करना है। फिर नेक्स्ट, अगर हमारे पास कहीं पीपीटी सेल में मौजूद है तो वहाँ एक्सचेंज में हमें पावर पॉइंट करना है, और ऑल लिस्ट है ये बहुत बड़ी, उसके अंदर सब में होना चाहिए, यानी जहाँ पीपीटी है वहाँ पे पावर पॉइंट लिखा हुआ है। कहीं गूगल शीट यूज हुआ है, कहीं टेक्स्ट के सेंटर में, स्टार्ट में, मिड में, कंटेंट मैच, तो फिर वहां पर जैसे गूगल शीट है तो उसका रिप्लेस क्या होगा, एक्सेल। तो इस तरह से अगर हम फाइंड एंड रिप्लेस से करें तो हम इसको भी करके चेक कर लेते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस में हम कंट्रोल एफ कर लेते हैं फाइंड, और फिर यहाँ जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक्सेल फाइंड करा और रिप्लेस मैंने किया एम एस एक्सेल से। पहले तो फाइंड अगर करना है तो फाइंड ऑल आप उसमें चेक कर सकते हैं, यहाँ उसका रिकॉर्ड आ जाएगा टोटल कितने सेल में कहाँ कहाँ ये यूज हुआ हुआ है। और इसके साथ फिर हम रिप्लेस में आएंगे ऑल, तो फिर इसके साथ जो रिप्लेस में हमें उसके साथ रिप्लेस करना है वो वर्ड हम यहाँ लिखेंगे रिप्लेस विद। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर वन बाय वन करें अप्लाई तो रिप्लेस रिप्लेस करके हो जाएगा। अब जैसे एक हो गया, ये दो हो गए, अभी यहाँ पर देखें यहाँ एक्सेल है वहाँ पर एम एस एक्सेल ऐड हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये एक दो सेल तीन सेल और एक टैक्स की नहीं है, मसला है पूरी लिस्ट है। पूरी लिस्ट है इस तरह से, और ये सारे उसके रिप्लेस के वर्ड है। तो ये तो पूरा दिन लग जाएगा, हो सकता है अगर कोई बड़ा डेटाबेस हो और इस तरह से अगर हम उसे चेंज करना है तो इसका नई टेक्नोलॉजी या नया फंक्शन नए तरीके से किस तरह से और करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। ठीक है जी। अब इसके लिए हमें करना क्या है, एक सोर्स कॉलम हम ले लेते हैं यहाँ पर करेक्शन डाटा के लिए, और इसको हम ऑफिस 365 में यूज करेंगे लैम्डा फंक्शन के साथ। और लैम्डा फंक्शन में हम उसके साथ यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट और ऑफसेट फंक्शन। ठीक है जी। अब ऑफसेट फंक्शन जो यूज करेंगे और सब्स्टिट्यूट फंक्शन जो यूज करेंगे उसका एक पहले एग्जांपल मैं अलग से समझाता हूँ। देखिए सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर टैक्स सिलेक्ट करा हमने, सही है, और ब्रैक कॉमा लगाया, ऑल टैक्स हमने कहा ये है, और फिर उसके साथ न्यू टैक्स क्या है, उसके साथ हमने कहा न्यू टैक्स ये है। और फिर इसको हम यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज के साथ इंटर। तो एक सेल में तो ये इसने इजी तरीके से हमें क्या करा, सब्स्टिट्यूट फंक्शन ने टैग सिलेक्ट करा था ये, और फिर उसके बाद हमने कहा न्यू ऑल टैक्स हमने ये बिफोर वाला सिलेक्ट करा, और न्यू टैक्स हमने फिर आफ्टर वाला सिलेक्ट करा। तो इसने क्या किया, यहाँ पर जहाँ एक्सेल था उसने उसमें चेक करा, और यहाँ पर उसकी जगह उसने ऑल्टरनेट एम एस एक्सेल अप्लाई करके दे दिया हमें। इधर ही हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, जब फर्स्ट सेल पे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ इसका रेफरेंस और ये दोनों फर्स्ट सेल के रेफरेंस आ जाएंगे, लेकिन जब ड्रैग करेंगे तो ये अप्लाई तो होगी ऑल पे, और फिर सेकंड में हमें पावर पॉइंट था तो इसने पीपीटी की जगह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी ऐड कर दिया। प्रॉब्लम क्या है, जब और नीचे मजीद ड्रैग हो रहा है ये, तो ये लिस्ट से आउट हो गया। अब इसे हम F4 भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। F4 में प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये फिर नीचे लिस्ट ड्रैग नहीं होगी, यहाँ पे ऑल टैक्स न्यू टैक्स और इनके साथ मैच नहीं होगा टैक्स, इसको भी हमें ड्रैग करना है और इसे हमें एब्सोल्यूट रखना है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट का कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि इसमें सिंगल सेल की सिलेक्शन बनेगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सेल के लिए तो ये सही था, लेकिन यहाँ पे ऑल सेल के लिए जैसे हमें चाहिए तो उसमें ऑल टैक्स कहीं पहले होगा कहीं बाद में होगा, तो इन लिस्ट को हम डायनेमिक कैसे रखेंगे। अब हम फर्स्ट इसको तो एक्सप्लेन कर दिया हमने, ठीक है। अब टैक्स हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट इसकी बात करते हैं तो हम इसको ए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑल टैक्स की बात करें तो ऑल टैक्स हम जो यहाँ चेक कर रहे हैं बी कर सकते हैं, और थर्ड जो आफ्टर चेंज करना है उसको हम सी कर सकते हैं। तो ए बी सी, ठीक है जी। अब ए बी सी के साथ हमने क्या करना है इसको आगे समझिएगा, और इसके लिए हम कहीं भी एक सेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे लैम्डा में। ऑफिस 365 में ये अवेलेबल होगा। अब इसमें होता है पैरामीटर, पैरामीटर में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ए, ये आ गया,
फिर कॉमा लगाएंगे कि सेकंड पैरामीटर क्या है, तो सेकंड पैरामीटर ये हो गया बी। फिर कॉमा लगाएंगे कि अगर सी थर्ड पैरामीटर क्या है, तो थर्ड पैरामीटर हो गया हमारा आफ्टर वाला। ठीक है जी, अब ये हम दे रहे हैं सी। अब इसमें कंडीशन चौथा जो पैरामीटर होगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप पैरामीटर ऑप्शन होते हैं, तो उसको हम इफ कंडीशन से यूज करेंगे और हम कहेंगे कंडीशन के अंदर अगर ये सेल यानी बिफोर सेल, यहाँ जो है ये, अगर ये सेल होता है ब्लैंक, तो इस सेल को हम ए बी सी से हमने अभी डिफाइन करा हुआ है, तो बी हम यहाँ यूज करेंगे बट। ठीक है जी, बी सेल अगर ये बराबर होता है, इफ कंडीशन जो होती है नॉर्मल हम लगाते हैं, आपको पता होगा लॉजिकल टेक्स्ट होता है, फिर बराबर है वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी अगर ये सेल बराबर है ब्लैंक दो इनवर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या आना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर इसी सेल की वैल्यू को शो करें स्केल वाली, तो इसका हमने वेरिएबल क्या बनाया है ए। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कॉमा, अब जो फंक्शन बनाना है वो हम यहाँ वैल्यू ऑफ फॉल्स में ऐड करेंगे। अब आप कुछ भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं रख रहा हूं माई रिप्लेस, आपको जो आसान लगे वो आप वर्ड यहाँ दे सकते हैं, माई रिप्लेस, माई फंक्शन, माई एक्सचेंज, एक्सचेंज फंक्शन, इस तरह से। अब माई रिप्लेस फंक्शन जो है वो यहाँ काम करेगा, और माई रिप्लेस फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करा हमने, इसमें हम लगा देंगे सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट में हम क्या करेंगे, वही जो हमारी तीन कैटेगरी होंगी ए बी सी। ए, अब ये हमें पता है ए को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, कॉमा, फिर बी को किस लिए कर रहे हैं, और फिर सी को, तो ये हमने अभी मैंने आपको पहले बता दिया, टैक्स हमारा ए हो गया, ऑल टैक्स जो ये वाला सेल होगा वो बी, और फिर उसके बाद जो थर्ड आफ्टर वाला सेल होगा जो रिप्लेस में हमें चाहिए वो सी हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक। और फिर सब्स्टिट्यूट का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। अब जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास डायनेमिक रेंज को देखने के लिए हम ऑफसेट कॉल करेंगे, तो ऑफसेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट, अब जो बी है यानी ये, इसको हम कहेंगे कॉमा बी, यानी बी को देखें कॉमा और वन, वन यानी फर्स्ट रो का जो रिकॉर्ड है वो, उसके बाद कॉमा लगाएंगे कॉलम, अब कॉलम इसी कॉलम का रिकॉर्ड है तो जीरो, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ए हमारा जो माई रिप्लेस में होगा सब्स्टिट्यूट फंक्शन है, और फिर बी और सी कैटेगरी ऑफसेट की जो होगी डायनेमिक, वो यहाँ ऑफसेट से चेक हो जाएगी। अब इसको भी उठाएंगे कंट्रोल सी यहाँ से, और यहाँ से हम कर लेंगे इसको कॉपी पेस्ट, और थर्ड वाली जो कैटेगरी है वो सी है, तो यहाँ पर हम रिप्लेस में फर्स्ट जो होगा वो हमारा बी, और फिर ऑल रिप्लेस जो होगा आफ्टर वाला वो सी है। अब यहाँ पर हमारा ऑफसेट दोनों ब्रैकेट क्लोज होगा, सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट, माई रिप्लेस ब्रैकेट क्लोज होगा, इफ क्लोज होगा यहाँ पे, और लैम्डा क्लोज होगा, इसका ब्रैकेट और इसका ब्रैकेट और इसका ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा। अब ये फंक्शन ऑटोमेटिक सारा काम करेगा। अब देखें एंटर, एंटर के साथ अब हमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट हमें इसको यहाँ से लेना है, कंट्रोल सी कर लें कॉपी, ये फंक्शन ऐड होगा नेम मैनेजर में, और नेम मैनेजर में जाकर आप न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करने के साथ आप यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे आप इसको नाम दे दें, अब नाम वही रख सकते हैं माई रिप्लेस जो मैंने यहाँ रखा था, कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर दिया, और ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब आपने क्या करना है, सिंपल इक्वल, क्या फंक्शन का नाम दिया था, माई रिप्लेस, माई रिप्लेस में आप सेल फर्स्ट ए कौन सा था, टेक्स्ट सेल, ए आ गया यहाँ पर, कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद बी सेल कौन सा था, ये वाला। अब ये डायनेमिक है तो इसको हम F4 कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑफसेट फंक्शन काम कर रहा है, और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे आफ्टर, इसको भी F4 कर देंगे सी, और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। ठीक है जी, तो डिफॉल्ट जैसे इंटर करेंगे एरे के तौर पर ये ऑल डेटा के ऊपर अप्लाई हो गया, और जहां जहां देखें पीपी टर्म वहां पे बिफोर रिप्लेस में, अब वो एंड में वर्ड है फर्स्ट में मैच करके इसने चेंज कर दिया, तो ये रिकर्सिव डाटा को हम लैम्डा से इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, जहां हमारा टाइम भी सेव होगा।
तो ये ऑल पे देखें अप्लाई हो गया। अब जहाँ पावर बीआई मिक्स लिखा हुआ था उसमें करेक्ट जो है वो पावर बीआई स्पेस के साथ प्रॉपर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। और जहाँ हमारे पास गूगल शीट होगा वहाँ पर एक्सेल रिप्लेस कर दिया हमने। अब इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये एक दफ़ा आपने इसके अंदर ऐड करना है, बाकी आपके लिए ये ऑल डेटा पे अप्लाई होगा। अब देखें ये हमारी एक डेटा शीट है और इसमें हमारे पास जैसे अब कंप्यूट है तो कंप्यूट की जगह बताया बिफोर ये डेटाबेस के अंदर आपका हो सकता है आपको आफ्टर कंप्यूटिंग ऐड करना है। अब एनालाइज हो सकता है, एनालिसिस है, ऑर्गेनाइज की ऑर्गेनाइजर, ऑटोमेट की ऑटोमेटिंग, जनरेट जनरेशन, इटरेट रेटिंग, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरिंग और डेवलप डेवलपमेंट, मैनेज मैनेजर, ऑप्टिमाइज। अब ये कहाँ कहाँ पर है बीच में हमारे कंफर्म नहीं है, तो हमें इसको भी इसी तरह से हैंडल करेंगे करेक्ट डाटा। और यहाँ पर वही माई रिप्लेस और फर्स्ट हमने सेल को सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया, बी हमारा ये हो गया बिफोर, F4 कर देंगे इसको और फिर आफ्टर हो गया हमारा सी वाली कैटेगरी वाला टैग, इसको हम कर देंगे F4 ब्रैकेट क्लोज और इंटर और ड्रैग। अब देखें जहाँ पे कंप्यूट था तो वहाँ पर हमारा बिफोर आफ्टर के बाद तक कंप्यूटिंग, तो कंप्यूटिंग ऐड हो गया। जहाँ मैनेज आ रहा था वहाँ पे मैनेजर ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैनेज था देखें सेल में। तो ये फंक्शन हम लैम्डा के साथ किस तरह से ऐड करेंगे इसको मैंने एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाभ।